सर आज में रख ले। हाँ। अगर दिल में भी उतार मुझे, मैं आईना हूँ तेरा, प्यार से निहार। क्या बता। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपको स्वागत है। देश को महसूस हो रही आजादी तीसरे आंदोलन की अंबिका चौधरी। खबर जनपद बलिया से है, जहां बापू भवन में जयप्रकाश नारायण जी की 119वीं जयंती मनाई गई। वहीं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि देश में आजादी के लिए एक और जनक्रांति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कभी जात पात ऊंच नीच की जड़ें मजबूत नहीं होने दी, बल्कि उसे समाप्त करने के लिए काम किया। परंतु आज प्रधानमंत्री को चुनावी रैलियों में उन्हें अपनी जाति बतानी पड़ रही है। उन्होंने जेपी आंदोलन की बंदी सेनानियों के बारे में कहा कि आपातकाल के दौरान कुछ लोग बिना आंदोलन में सहभाग किए हैं, किसी अन्य कारणों से जेल में बंद रहे हैं, उन्हें कैसे सेनानी मान लिया जाए। कुछ लोग नाराज होकर सभागार से बाहर जाने लगे, जिन्हें आयोजकों ने मनाकर रोक लिया। समाजवादी पार्टी के मृदुभाषी पूर्व जिला अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, हर सुख दुख में साथ रहने वाले श्री यशपाल सिंह ने कहा, गांधी जेपी लोहिया के विचारों को अपनाते हुए समाज को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, समाज में एकता बनाए रखना है, समाज में भाईचारे की भावना रखनी है। इन सब चीजों की सीख हम सभी को इन्हीं लोगों से मिलती है। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि आज का दौर आपातकाल जैसा है, बोलने की आजादी का हनन किया जा रहा है। ऐसे में जयप्रकाश जी के विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। वे स्थानीय बापू भवन की सभागार में लोक जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति द्वारा आयोजित किया गया जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। क्या वाकई उनके पत्नियों पर चलने वाले लोग क्या वाकई हैं? क्या देश की जो दूसरी क्रांति हुई, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश जी के नारे पर, जो गुजरात में मेस के लिए और भोजन की फीस के लिए और हॉस्टल की फीस के लिए जो आंदोलन हुआ, गुजरात से जो जयप्रकाश ने नारा दिया, वो बिहार से होते हुए पूरे हिंदुस्तान में फैला। और जो उनका सपना था, समता मूलक समाज और समरसता का समाज, सबको जो संविधान ने अधिकार दिया उसको पूरा करने के लिए, तो आज सपना बहुत लोग निकले जयप्रकाश आंदोलन से, जो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हुए। देश की राजनीति में कई जगह उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही, लेकिन जो सपना जयप्रकाश नारायण ने देखा था वो अभी अधूरा है। सर, एक चीज़ है, अभी उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज का नौजवान 4 घंटा 3 घंटा बैठ करके जयप्रकाश के विचारों को, लोहिया के विचारों को, समाजवाद को, देश कैसे बढ़ेगा, इस पर बैठ कर विचारों की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जो आज का माहौल है वो इमरजेंसी घोषित थी, आज इमरजेंसी घोषित है और आज की परिस्थितियाँ उससे भी विकट है। आज नहीं कल किसान चला है। 1917 में जो पूर्णिया से आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, ठेके की खेती का विरोध किया था, ठेके की खेती का, नील आंदोलन का जो विरोध पूर्णिया से गांधी जी ने किया था, 500 किसान वहाँ से चले हैं। और बनारस मोदी के क्षेत्र तक जा करके जो आंदोलन का स्वरूप दिया है, देश के किसानों ने जो आज 10 महीने से आंदोलन का स्वरूप दिया है। मजदूर यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है, जो आपने देखा उनके भी उनको कल किया जा रहा है, वो ट्रेड यूनियन भी आक्रोश में आ रहे हैं। कल के दिन में देश का हर नौजवान, हर मजदूर, हर किसान सड़क पर आएगा और एक क्रांति होगी, नया समाज बनेगा और देश का विकल्प बनेगा। थैंक यू सर। सर आज में रख ले। हाँ। अगर दिल में भी उतार मुझे, मैं आईना हूँ तेरा, प्यार से निहार। क्या बता। मौजूदा स्थिति में मंत्री जी, अंबिका जी, आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जा रही है। जयप्रकाश जी, मौजूदा राजनीतिक स्थिति या जो स्थिति है, क्या ऐसे समय में जयप्रकाश जी के आंदोलन, जयप्रकाश जी के जो एक राजनीतिक योद्धा की तरह जिस तरह लड़ाई लड़ी उन्होंने, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? देखिए, राजनीति लगातार चलायमान होती है और समय के साथ राजनीति बदलती है, समय के साथ मुद्दे बदलते हैं, समय के साथ नेता बदलते हैं, नेता आते हैं जाते हैं। कुछ कालजयी लोग हैं जो कभी नहीं बदलते, कुछ ऐसे
ऐसी विभूतियां हैं जो जिस कालखंड में थी वो तब भी महत्वपूर्ण थी और आज भी महत्वपूर्ण है। अगर गीता तब महत्वपूर्ण थी तो आज महत्वपूर्ण है, कृष्ण तब महत्वपूर्ण थे तो आज महत्वपूर्ण है, राम तब महत्वपूर्ण थे तो आज महत्वपूर्ण है। वैसे ही गांधी, लोहिया, जयप्रकाश जैसे लोग जब तक सृष्टि कायम रहेगी और जब तक इस धरती पर भूखमरी रहेगी, जब तक इस धरती पर गरीबी रहेगी, जब तक इस धरती पर जातिगत भेदभाव रहेगा, जब तक छोटे बड़े का भेद रहेगा, जब तक उत्पीड़न और अन्याय रहेगा, तब तक उनका संदर्भ जीवित रहेगा। आज की राजनीति में मैं समझता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी ज्यादा प्रासंगिक है। धन्यवाद। अंबिका जी एक मिनट सर एक मिनट। हमेशा जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और खासतौर से आज़ादी की लड़ाई के बाद और बहुत सारी जो जब जनता को जरूरत पड़ी, जब यहाँ की जनता को जरूरत पड़ी है, लोगों ने लड़ाई है। और उससे क्या आप मौजूदा स्थिति में कोई जयप्रकाश बन के निकलेगा, कोई गांधी बन के निकलेगा इसी राजनीति में? गांधी रोज पैदा नहीं होते, और कौन निकलेगा गांधी कोई तैयारी करके योजना से गांधी नहीं पैदा हुए थे। आंदोलन ही गांधी बनाता है, आंदोलन ही जयप्रकाश बनाता है। और देश का नौजवान मरा नहीं है, देश की जवानी भी मरी नहीं है। वो थोड़ी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो आप उनको किसी तरीके से, आपने जहाँ सुना होगा घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, तो ये सितारे हैं जो घटाओं में छुपे हैं। ये घटा भी खत्म होगी और सितारे चमकेंगे। सर जो फ्रेम चढ़ा रखा है उस फ्रेम को उतारने की जरूरत है क्या? फिर उसके बाद से, और यही नौजवान उन तमाम जो अधूरे काम रह गए, क्रांति के जो अधूरे सपने थे, उनको पूरा करने के उन नौजवानों जगाने में किसी बुजुर्ग कहाँ तक क्या बुजुर्ग बन के आगे बढ़ेंगे इन चीजों को, उन फ्रेम को? बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताते हुए, अपना परिचय देते हुए आज आप बताइए, जयप्रकाश जी की जयंती मनाई जा रही है, अपना पूरा परिचय देते हुए। हम दयाल सिंह वर्मा बोल रहे हैं, लोक नायक जयप्रकाश सेवा समिति के नगर अध्यक्ष। पिछले करीब 20 साल से यह जयंती का आयोजन मेरे द्वारा होता है, इस कमेटी के द्वारा होता है जी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यह जयंती मनाई जा रही है और सर्वदलीय ये कार्यक्रम होता है, सभी दलों को बुलाया जाता है और सभी दलों को बुला के कार्यक्रम। दयाल जी, सर्वदलीय लोग यहाँ मौजूद हैं, सारे दल के लोग। जयप्रकाश जी एक ऐसा नाम है जो किसी दल बल से बना नहीं हो। आज क्या मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति चल रही है, जो क्या ऐसे समय में जयप्रकाश जी के पद चिन्हों को याद किया जा रहा है क्या? हाँ, ये करीब सभी लोग उनके पद चिन्हों पर चलने का भरसक प्रयास करते हैं, और मैं भी ये प्रयास करता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चला जाए। और सभी से निवेदन किया जाता है, जो भी श्रोता आते हैं, जो भी अतिथि आते हैं, सबसे निवेदन किया जाता है कि आप जयप्रकाश जी के सिद्धांतों पर चलें, उनके जो रास्ता बताएं उस पर चलने का हम पूरा प्रयास करें। 129वीं जयंती के माध्यम से आप बलिया वासियों के लिए क्या एक संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे कि जयप्रकाश जी के सिद्धांतों पर बलिया जनपद के लोग चलें, पूरे देश के लोग चलें, और जयप्रकाश जी के सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करें। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।